नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी फेसबुक पर एक टिप्पणी के लिए देश के जाने माने प्रोफेसर को अपने दिन और रातें जेल में बिताने पड़ी। जी हाँ, एक फेसबुक पोस्ट के लिए। एक ऐसी फेसबुक पोस्ट जिसमें क्या गलत है, यह शिकायत करने वाली राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया बार बार पूछे जाने के बाद भी नहीं बता पाई। आपने एक टेलीविजन चैनल को दिए उनके साक्षात्कार में उनको मौन देखा होगा, बातों को टालते देखा होगा, लेकिन जब एंकर बार बार उनसे पूछती हैं कि इसमें गलत क्या है, तो भाटिया इसके जवाब में केवल दो शब्द कहती हैं। दो शब्द हैं, मॉब लिंचिंग की बात, बुलडोजर की बात। बाकी हर बार यही बात कहती हैं कि इसमें महिलाओं का अपमान हुआ, सेना का अपमान हुआ। सेना का अपमान नहीं सहा जाएगा, महिलाओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। लेकिन आखिर आपत्ति क्या है? तो कोई आपत्ति उनकी तरफ से नहीं आती। इसका एक हिस्सा हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें असल में कभी युद्ध नहीं देखा है। लेकिन उन्होंने असल में कभी युद्ध नहीं देखा है। संघर्ष क्षेत्र में रहना या वहां जाना तो दूर की बात है, किसी छद्म नागरिक सुरक्षा अभ्यास गतिविधि का हिस्सा बनने से आप सैनिक नहीं बन जाते, और ना ही आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति का दर्द जान पाएंगे जो संघर्ष के कारण नुकसान उठाता है। आगे प्रोफेसर ने लिखा था, युद्ध क्रूर होता है और गरीब लोग इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। केवल राजनेता और रक्षा कंपनियां ही इसका फायदा उठाती हैं। हालांकि युद्ध अपरिहार्य है, क्योंकि राजनीति मुख्य रूप से हिंसा पर आधारित है। कम से कम मानव इतिहास हमें यही सिखाता है। हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक संघर्षों को कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं किया गया है। अंत में मैं कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करने वाले इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से यह भी मांग कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या ब्रैकेट में मॉब लिंचिंग, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा द्वारा फैलाई गई नफरत के शिकार अन्य लोगों को भी भारतीय नागरिक होने के नाते संरक्षित किया जाए। दो महिला सैनिकों द्वारा जानकारियों को प्रस्तुत करने का दिखावा अहम है, लेकिन यह दिखावा जमीनी हकीकत में भी बदलना चाहिए, नहीं तो यह केवल पाखंड है। जब एक मुस्लिम राजनेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और ऐसा करने के लिए पाकिस्तानियों द्वारा उसे ट्रोल किया गया, भारतीय दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों ने यह कहकर उसका बचाव किया, वह हमारा मुल्क है। बेशक यह मजेदार है, लेकिन यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को कितनी गहराई से संक्रमित किया है। आपने इस पूरी बातचीत को सुना, जिसके हिस्से पर आपत्तियां हैं, लेकिन यह आपत्तियां भी एफआईआर के बाद आई, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज की गई तब तक किसी ने पढ़ा ही नहीं था कि प्रोफेसर अली खान ने कहा क्या है और उसमें गलत क्या है। आप इसे सुनिए और बताइए कि इसमें गलत क्या है। हम बीते 11 वर्षों से देख रहे हैं कि बुलडोजर चीन चीन कर, धर्म देखकर घरों को रौंदने का काम करता है। बुलडोजर निर्विकार भाव से नहीं चलता। बुलडोजर
नाम देखकर चलता है, बस्तियां देखकर चलता है, पहचान देखकर चलता है। एक एफआईआर दर्ज होती है और बुलडोजर रवाना हो जाता है। लेकिन यह बुलडोजर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के घर की ओर नहीं जाता, जो सेना का अपमान कर रहे हैं, भरी सभा में कर रहे हैं। यह बुलडोजर विजय शाह के यहां नहीं जाता, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों का रिश्तेदार बता रहे हैं। ऐसी भाषा जो आपसे कहने में भी संकोच होता है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान देश का अपमान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पूरा देश इससे शर्मसार है। तो जब पूरा देश इससे शर्मसार है तो क्या बीजेपी देश का हिस्सा नहीं है? क्या बीजेपी नेताओं को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए? बीजेपी के किसी नेता ने इस पर कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, विजय शाह के बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आते हैं और कहते हैं कि सेना को, देश को और सैनिकों को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। उन्होंने इतना शानदार काम किया है। लेकिन कोई बुलडोजर कहीं नहीं जाता, कहीं कोई अपमान महसूस नहीं करता। ये कैसी रस्म है जहां आप केवल और केवल व्यक्ति पूजा को सबसे बड़ा नियम बनाते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर अली खान जो फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हैं और उसके बाद किस तरह से पुलिस उनको उठा कर ले जाती है। पूरा हिंदी मीडिया, पूरे हिंदी अंग्रेजी चैनल एक व्यक्ति को गुनहगार साबित करने लग जाते हैं बिना उस पोस्ट को पढ़े, केवल इसलिए क्योंकि हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि यह देश के विरुद्ध है, एंटी नेशनल है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इसमें एंटी नेशनल क्या है तो वह बता ही नहीं पाई कि इसमें गलत क्या है। इतना पढ़ा लिखा हमारा समाज है। पोस्ट अंग्रेजी में था, रेणु भाटिया अंग्रेजी बोल रही थी, तो कम से कम उनसे तो उम्मीद की जाती है कि उन्होंने उसे पढ़ा होगा। पुलिस के पास हो सकता है कि पढ़ने का समय ना रहा हो, लेकिन पुलिस भी कैसे काम करती है। जब प्रोफेसर अली खान की बारी आती है तो पुलिस बिना पढ़े ही एफआईआर दर्ज करती है और उनको सुबह सुबह उठाकर लेकर चली जाती है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, हाई कोर्ट कहता है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, तो सरकार वक्त मांगती है। जब हाई कोर्ट अड़ जाता है कि नहीं आज कीजिए, अभी कीजिए, तो इस तरह से एफआईआर दर्ज की जाती है कि अगले दिन हाई कोर्ट कहता है दोबारा एफआईआर दर्ज कीजिए, यह एफआईआर सही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं विजय शाह, जहां सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपकी टिप्पणी से पूरा देश शर्मसार है। पुलिस वीडियो को नहीं खोज पा रही है। जो वीडियो हमारे पास है, आपके पास है, सबके पास है, सार्वजनिक सभा में दिया गया है, उस वीडियो को खोजने में पुलिस को पसीना छूट रहा है। और एक तरफ पुलिस बिना पढ़े ही एफआईआर दर्ज कर रही है। बोलने वालों पर इतने जुल्म सितम। सरकार क्या इसलिए है कि जनता उससे डरा करे, जनता उसके भय से कांपा करे? लोकतंत्र इसे नहीं कहते, इसे तो तानाशाही कहते हैं। लोकतंत्र में जनता का भय सर्वोपरि है। सरकार को जनता से डरना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर 15 थानों में 500 से ज्यादा
शिकायतें दर्ज की गई हैं। अब जल्द ही उनको एफआईआर में भी बदला जा सकता है। आखिर नेहा क्या कर रही हैं? नेहा गीत गाती हैं, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां लिखती हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करती हैं। जब आप चारों तरफ केवल दरबारी रख लेंगे, केवल आपका गाना गाने वाले पत्रकार रख लेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके देश में हो क्या रहा है। इससे केवल यही होगा कि भारत अपने ही नागरिकों पर सबसे ज्यादा एफआईआर करने वाला देश किसी भी दिन बन सकता है। किसी भी दिन यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड लोकतंत्र के हित में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अकेले असम में 73 से ज्यादा एफआईआर नागरिकों पर दर्ज हुई हैं, कथित रूप से देशद्रोह के आरोप में। इसमें ऐसे पोस्ट बड़ी संख्या में शामिल हैं जिसमें सरकार के साथ असहमति दर्ज की गई। तो ये कैसा लोकतंत्र है? हमारी सरकार इतनी नाजुक कैसे हो सकती है? आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अखबारों में अपने विरुद्ध खुद कॉलम लिखते थे दूसरे नाम से, ताकि जनता को आलोचना करने का साहस मिले। उन्होंने प्रेरित किया कि लिखें, आलोचना करें, सरकार को उससे नजर और नजरिया मिलता है। नेहरू की सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी लगातार सवाल पूछते रहे, कभी उनको देशद्रोही नहीं कहा नेहरू ने। वरना उस वक्त कितना आसान था। जंग के वक्त तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रश्न करते रहे और नेहरू संसद के भीतर और बाहर उनका जवाब देते रहे। तो कैसा देश था और कैसा देश हमने बना लिया। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के प्रश्न आपके साथ के बिना नहीं चल सकते। इसलिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।